नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 55। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम, देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। अभी तक हमने फाइनाइट पोटेंशियल वेल और इनफाइनाइट पोटेंशियल बारे में डिस्कस किया। देखो दोनों को सेपरेटेड डिस्कस किया हमने। जब हमने फाइनाइट की बात कर रहे थे सिर्फ हम फाइनाइट की बात कर रहे थे, और जब हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की बात कर रहे थे तो हम सिर्फ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की ही बात कर रहे थे। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें दोनों मिक्स हों, यानी उसमें फाइनाइट की झलक भी हो और उसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की भी क्या हो, झलक भी हो। ठीक है, तो दोनों का मिक्स जब केस हमारे पास होगा तो हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे वही आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन की हेल्प लूंगा और उस क्वेश्चन की हेल्प से इस टाइप की सिचुएशन को कैसे डील करते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर लिख दिया हमने। तो क्वेश्चन को इस तरीके से है कि ये पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए पोटेंशियल गिवन बाय, ये पोटेंशियल दे रखा है कि v ऑफ x, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है व्हेन x इज लेस देन 0, इसकी वैल्यू 0 है व्हेन x इज इन बिटवीन 0 एंड l, और इसकी वैल्यू v0 है व्हेन x इज ग्रेटर देन l। देखो जो ये वाली जो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो किसको दिखा रही है, वो किसी कंडीशन है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की कंडीशन है। ठीक है, और जो लास्ट कंडीशन है वो किसी कंडीशन है, हमारी फाइनाइट पोटेंशियल वेल की कंडीशन है। और बीच वाली कंडीशन तो क्या थी, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जिसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दोनों क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। ओके ना, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो मेरा पोटेंशियल है ये किस तरीके का दिखता है एंड ग्राफिकली कैसे लिखेंगे हम इसको, पहले वो देख लें। देखो आगे बढ़े कुछ तरीके से। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पोटेंशियल एक्सिस अज्यूम कर लो कि ये क्या है, मेरी पोटेंशियल एक्सिस है v ऑफ x। तो दिस इज अवर v ऑफ x, और इसको क्या बोल दो, x एक्सिस बोल दो। ये क्या होगी, मेरी x एक्सिस होगी। नाउ यहाँ पर एक पॉइंट होगा, दिस इज x इक्वल टू 0, और यहाँ कोई एक पॉइंट है, इसको क्या बोल दो, x इक्वल टू l बोल दो। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। और एट x इक्वल टू l पर, या फिर इससे जब x की वैल्यू l से क्या है, ज़्यादा है, तब वहाँ पर क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, v0 है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर इस तरीके से v0 होगी इस सारे को, और माना जूम कर लो ये क्या है, मेरा यहाँ पर v0 पोटेंशियल है। यहाँ क्या है, इस तरीके से v0 पोटेंशियल है ना। फिर क्या है, और जब x क्या है, लेस देन 0 है, उसकी वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है पोटेंशियल की वैल्यू, यानी यहाँ को पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनफाइनाइट वॉल लगी है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, हमारा इन्फिनिटी है। यहाँ पोटेंशियल कितना फाइनाइट है, यहाँ कितना है, इन्फिनिटी है, और इन दोनों के बीच में कितना है, 0 है। तो यहाँ पर v ऑफ x इन दिस केस कितना है, इनफाइनाइट है, और यहाँ v ऑफ x इक्वल टू कितना है, v0 है, और इन दोनों के बीच में v ऑफ x इक्वल टू कितना है, मेरा 0 है। नाउ अब इस टाइप की पोटेंशियल वेल में क्या है, मेरे पास एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास कितना है, m है। नाउ फिर क्या बोल रहा है, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन ना। अब यहां पर एक टर्म और आना चाहिए था, बाउंड स्टेट वेव फंक्शन लिखो। क्या लिखो, बाउंड स्टेट वेव फंक्शन। क्या निकालना है हमको, बाउंड स्टेट वेव फंक्शन निकालना है, यानी उसकी जो एनर्जी है वो v0 से क्या है, कम है। बाउंड स्टेट का मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि जो एनर्जी है वो क्या है, v0 से कम है, यानी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। ये क्या है, मेरी एनर्जी है। ओके, जो v0 से क्या है, कम है, तभी तो क्या होगा, हमारा बाउंड स्टेट क्या होगा, कंस्ट्रक्ट होगा ना। अब देखो, एंड फाइंड दैट ट्रांसस्केंडेटल इक्वेशन इन एनर्जी, इसको बाद में देखेंगे, पहले क्या निकाल देते हैं, वेव फंक्शन निकाल देते हैं ना। अब यहाँ पर 3 रीजन है, एक रीजन तो ये है, दिस इज फर्स्ट रीजन, और एक रीजन ये है, और एक रीजन ये है। 3 रीजन है यहाँ पर, 1 2 3, या फिर ऐसे दे दो, इसको क्या बोल दो, 1 बोल दो, इसको क्या बोल दो, सेकंड, इसको क्या बोल दो, थर्ड। ठीक है, ये रीजन के नाम दे दिए हमने ना। अब इन रीजन में क्या निकालेंगे हम, वेव फंक्शन निकालेंगे। तो वेव फंक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कहाँ देखते हैं, इस रीजन में देखते हैं। देखो फर्स्ट, सबसे पहले कहाँ देखते हैं, इन x ग्रेटर देन 0, जब x क्या है, 0 से बड़ा है, और लेस देन कितना है, l है। देन जो मेरे पास v ऑफ x है वो कितना है, 0 है। v ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। अब यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वो क्या हो जाएगी, देखो हो जाएगी मेरे पास h का स्क्वायर ओपन 2m, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ x प्लस v ऑफ, और माइनस का होता है इधर, v ऑफ x इंटू साई ऑफ x इज इक्वल टू e इंटू साई ऑफ x। ये होती है श्रोडिंगर इक्वेशन ना। v ऑफ x कितना है, 0 है, सिंस जो v ऑफ x है वो कितना है, 0 है इन दिस पर्टिकुलर केस, तो h का स्क्वायर अपॉन
2m इंटू कितना हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस जीरो करके पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये ई इंटू साई ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इस पूरे तामझाम को यहाँ से उठाकर इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इंटू ट्वाइस ऑफ एम ई माइनस का और डिवाइड में कितना आ गया ये एच का स्क्वायर इंटू कितना आ गया साई ऑफ एक्स। इन सबको इधर ले आओ आप। ओके देखो क्या हो जाएगा यहाँ से आके, यहाँ जाएगा मेरे पास का डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू कितना आ गया साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब कुछ अजम्पशन कर लेंगे, ऐसी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं तो कुछ अजम्पशन कर लो। लेट जो मेरे पास के स्क्वायर है वो कितना है मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम ई या फिर स्मॉल के स्क्वायर बोलो, ठीक है क्या बोलो स्मॉल के स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास के इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन कितना आ गया ये एच कट स्क्वायर आ गया। उठा के इस वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस का कितना आ गया ये के स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। नाउ इस टाइप का इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने कितनी बार निकाल दिया है, कम से कम मैं 1000 बार करने वाला था। वैसे मैथमेटिकली तो इनकरेक्ट है लेकिन हमारे घर वालों की भाषा में सही भी है, यानी 1000 बार निकाल दिया इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने। 1000 बार नहीं, कम से कम 5-6 बार तो निकाल ही दिया है, ठीक है। फाइनाइट में निकाला, इनफाइनाइट में निकाला और क्वेश्चन आए क्वेश्चन में निकाला, आज हम इसको फिर निकाल रहे हैं। तो इस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स होता है, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीज होता है ना। ये इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो इसका मतलब ये क्या है, वेव फंक्शन है। कब, जब मेरा पार्टिकल किसके बीच में है, इसके बीच में, यानी इस रीजन में वेव फंक्शन क्या है, ये है। तो ये किसके लिए है, फॉर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एल, ठीक है। इस रीजन में वेव फंक्शन ये निकल गया हमारा ना। अब किसकी बात करते हैं, इस रीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जो सेकंड है मेरे पास, सेकंड रीजन कौन सा है, जब व्हेन एक्स इज लेस देन 0 ना। अब क्या इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत है, आंसर है नहीं जरूरत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट है, और जब भी पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है वहां पर पार्टिकल जाता ही नहीं है, वहां पर वेव फंक्शन क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है। ये कंडीशन है ना किसकी, जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होती है उसकी कंडीशन है कि व्हेनेवर पोटेंशियल इज इनफाइनाइट देन वेव फंक्शन वेनिश। तो वहाँ वेव फंक्शन क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है जब हम क्या पढ़ रहे थे, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन कर रखा है कि जब भी पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तब उस रीजन में क्या होता है, जो हमारा वेव फंक्शन है वो वेनिश हो जाता है। तो फॉर दिस रीजन जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा, इन्फिनिटी है, ठीक है। जहां पर पोटेंशियल इनफाइनाइट की ओर टेंस करता है वहां पर वेव फंक्शन वेनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे हमने आंसर लिख दिया ना। अब किसकी बात करते हैं, इस थर्ड रीजन की बात करते हैं। देखो थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो अगेन अब थर्ड रीजन में क्या है, कुछ ऐसा केस है कि यहाँ पर पोटेंशियल फाइनाइट है, कितना है, v0 है। थर्ड रीजन करने का मतलब x इज ग्रेटर देन l है। तो इस रीजन में जो मेरा v ऑफ x है वो कितना है, v0 है। तो अगेन मेरे को यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, देखो माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस का v ऑफ x आएगा, और v ऑफ x की जो कितना आ जाएगा, v0 आ जाएगा। तो v0 इंटू साई ऑफ x इज इक्वल टू e इंटू साई ऑफ x। नाउ अब क्या है यहाँ पर, जो मेरा बाउंड स्टेट बोल रहा है, बाउंड स्टेट करने का मतलब जो v0 है वो e से क्या है, बड़ा है, तो उसको उधर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करो, कुछ ऐसा करो कि v0 माइनस, चलो पेन लिख लेते हैं, ऐसा करो ये क्या हो जाएगा, इधर आगे माइनस हो जाएगा, ये e माइनस v0 इंटू साई ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस था, इधर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। कंडीशन क्या है कि जो v0 है वो e से बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखना प्रेफर करेंगे, v0 माइनस e लिखना प्रेफर करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा, यानी माइनस कॉमन लो दोनों ओर से। तो क्या आ जाएगा, ये एच का स्क्वायर अपॉन 2m
डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया वी नॉट माइनस का ई इंटू कितना आ जाएगा साई ऑफ एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, उसको उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, जैसे देखो मेरे पास डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 2m ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m इंटू वी नॉट माइनस का ई डिवाइड में कितना आ गया ये एच कट स्क्वायर इंटू कितना आ गया साई ऑफ एक्स आ गया। इस पूरे को इधर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, फिर माइनस हो जाएगा इधर आके और ये आ गया मेरे पास 2m इंटू वी नॉट माइनस का ई डिवाइड में कितना आ गया एच कट स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन यहाँ पर कुछ अजम्पशन करने पड़ेंगे हमको, तो लेट कर लो, लेट अस कंसीडर कि कैपिटल के स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास क्या 2m इंटू वी नॉट माइनस का ई डिवाइड में कितना आ गया एच कट स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ के निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2m वी नॉट माइनस का ई अपॉन कितना आ गया एच कट स्क्वायर आ गया। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, यहाँ कैपिटल के निकल के आ गया। ओके नाउ अब यहाँ से इस के स्क्वायर को उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा ये मिटा दो, इसे मिटा दो, ये हो गया ना, ये नोट कर लिया आपने। देखो क्या हो जाएगा, एक के स्क्वायर उठा यहाँ से उठा के इधर रखो, ये आ गया मेरे पास का डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स माइनस का के स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। माइनस आएगा ना, ये वाला माइनस, ठीक है। नाउ अब इस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ये वाली इक्वेशन भी हमने बहुत बार सॉल्व कर ली है, जो पिछले वाला हमारा फाइनाइट वाला था उसमें हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रखी है और हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखो यहाँ कांस्टेंट को एज्यूम कर रखे हमने, ए और बी एज्यूम कर रखे हैं, तो यहाँ का ले लो सी, ले लो सी ई की पावर माइनस का कैपिटल के एक्स प्लस का डी ई की पावर के एक्स, ठीक है, ये सॉल्यूशन आता है, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या निकल गया, ये निकल के आ गया, यहाँ पर लिख दो इट्स सॉल्यूशन इज, यहाँ पर भी लिख देना इट्स सॉल्यूशन इज, इट्स सॉल्यूशन इज, इट्स सॉल्यूशन इज क्या होता है, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस का के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस का प्लस का हो जाता है क्या के एक्स, ठीक है ना। अब इस कंडीशन, इस वेव फंक्शन में क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखो ये कौन सा केस है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एल, यानी इस पूरे वेव फंक्शन ने व्हेन एवर एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसने क्या होना चाहिए, व्हेन एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी ऐसा होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, देन कोई कंडीशन है, ठीक है, जब भी इस पर्टिकुलर केस का, क्योंकि ये क्या है x ग्रेटर देन l वाली बात है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सेस की ओर है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, जब भी x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी तब इस वेव फंक्शन में वेनिश हो जाना चाहिए, देन जो साई ऑफ x टेंस टू 0 होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूँ x की जगह तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, लेकिन ये टर्म 0 नहीं हो रहा है। देखो e की पावर प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो e की पावर प्लस इन्फिनिटी तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज समथिंग की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये टर्म इन्फिनिटी है, ये टर्म 0 है, तो 0 प्लस इन्फिनिटी आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी यहां पर ये वेव फंक्शन जो निकल रखा है ये करेक्ट वेव फंक्शन नहीं है, या बोल सकते हैं एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज कि जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंस कर रही है तब ये 0 नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है 0, इसकी वजह से। तो यहाँ पर खराबी किसमें है, सिर्फ इस कंडीशन यानी इस पर्टिकुलर पार्ट में, या फिर इस टर्म में खराबी है, तो इस टर्म को मुझे हटाना पड़ेगा। तो इस टर्म को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डी मैंने यहाँ अज्यूम कर रखा है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डी होनी चाहिए। तो फॉर दिस डी मस्ट बी 0, डी मस्ट बी 0, डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इस इन दिस पर्टिकुलर रीजन जो साई ऑफ एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, सी ई की पावर माइनस का के एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन तीनों वेव फंक्शन को, इसको, ये किसके लिए है, ये x ग्रेटर देन एल के लिए, इसको और इसको उठा कर एक साथ लिख दो, वो क्या हो जाएगा, हमारा जनरल फॉर्म ऑफ बाउंड स्टेट वेव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ लिखें, इधर लिख दें, ओके, इसे मिटाता हूँ, इधर लिखता हूँ। देखो तीनों को कंबाइनली कैसे लिख सकता हूँ मैं, इनको कुछ इक्वेशन दे दो यार, इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 3 बोल दो। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो
इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, व्हेन x इज लेस देन 0। इसकी वैल्यू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन l। इसकी वैल्यू c e की पावर माइनस के एक्स है, व्हेन x इज ग्रेटर देन l। जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन l है, तब इसकी वैल्यू ये है। तो ये क्या हो गया, पहले वाली कंडीशन, मतलब पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर निकल गया कि राइट द जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन हो जाएगा। नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा पहली बार सुनने को दिख रहा है कि फाइंड ट्रांसस्कैंडेटल इक्वेशन इन एनर्जी। अब ये चीज क्या है, देखो ये मिटा दूं मैं। एक्चुअली ये क्या निकालो बोल रहा है, जो कैपिटल के और स्मॉल के हमने लिखे हैं यहाँ पर, जो ये लिखे हैं इनको नोट कर लो आप, एक जगह वो मिट गया मेरे से, मेरे को याद है कि कैपिटल के और स्मॉल के क्या हैं, उनके बीच रिलेशन स्टेबलाइज करो बोल रहा है, ठीक है। उसी को मैं क्या बोल दूंगा, ट्रांसस्कैंडेटल इक्वेशन बोल दूंगा। देखो कैसे करोगे रिलेशन स्टेबलाइज, हमने पिछले लेक्चर में भी कर रखा है, ठीक है। या मतलब जो हमने फाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल पढ़ा था वहाँ पर भी हमने कर रखा है, उन दोनों के भी रिलेशन, स्मॉल के और कैपिटल के बीच रिलेशन आया था ना हमारा, कि कैपिटल के इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू 10K, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। वैसे ही रिलेशन यहाँ पर भी क्या करना है, हमको स्टेबलाइज करना है। उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, अब बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन, देखो फिर बाउंड्री कंडीशन लगाओ। सबसे पहले साई में लगाओ बाउंड्री कंडीशन। अब देखो बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या हुआ, बाउंड्री कंडीशन या फिर क्या लगाओ, कंटिन्यूटी कंडीशन लगाओ, ठीक है। जो कंडीशन क्या होती है इसकी, कि जो साई एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, यानी एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू l, जो साई एक्स है उसने क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या निकाल दो, एट एक्स इक्वल टू 0 जो साई एक्स है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस, उसने क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कि उसकी वैल्यू, यानी जो मेरे पास वेव फंक्शन x लेस देन 0 पर और x ग्रेटर देन 0 पर जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसा है कि वेव फंक्शन, या फिर बोल सकते हैं इस रीजन में वेव फंक्शन क्या है, इस रीजन में वेव फंक्शन ये है 0 है, ठीक है। या फिर वेव फंक्शन साई एक्स एट x इक्वल टू 0 मस्ट बी इक्वल टू साई एक्स एट x इक्वल टू 0, ठीक है। ये कुछ मज़ा ऐसा नहीं आ रहा है, इसको क्या बोल दो, नहीं देखो ऐसे लिखो, लिख के चलते हैं, ऐसे लिखो, वेव फंक्शन फॉर x लेस देन 0, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0 मस्ट बी इक्वल टू वेव फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। जब ऐसी कंडीशन होगी तब मैं क्या बोलूंगा कि जो साई x है वो x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। नाउ x लेस देन 0 के लिए वेव फंक्शन कितना है, 0 है, तो 0 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, और x ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी इस पर्टिकुलर पार्ट में वेव फंक्शन क्या है, ये है, यानी क्या आ जाएगा, a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, और कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0 पर ना। अब यहाँ पर 0 पुट करो, फिर ये तो 0 है इधर का, इधर 0 पुट करो, कितना आ जाएगा ये, a साइन के 0 प्लस बी कॉस के 0, अब साइन 0 तो 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस, और ये कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ गया, इधर से हमारे पास 0 आ गया। b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर b 0 है तो यहाँ से मेरे पास साई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a साइन के एक्स हो जाएगा, देखो a साइन के एक्स, ठीक है। देखो अब ये मॉडिफाई हो गया, जो वेव फंक्शन लिखा है हमने ऊपर वो मॉडिफाई हो गया, यानी ये पूरा का पूरा भी क्या नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं कि यहाँ से साई ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये तो 0 है, व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, और ये कितना है, a साइन के एक्स है, व्हेन x इज लाइक दिस, इन दोनों के बीच में है, और क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, 0 है, c e की पावर माइनस के एक्स है, व्हेन x इज ग्रेटर देन
L है, ठीक है ना। ये तो कब निकला, ये कंडीशन कब निकल के आई, जब हमने ये लगाया कि इसका जो जो क्या होगा, वेव फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0। नाउ अब x इक्वल टू L पर भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए उसने, तो साई x मस्ट बी कंटिन्यूस एट, इस स्पेलिंग लिखने से कंटिन्यूस की, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू L, ठीक है। ये कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो वेव फंक्शन है और यहाँ जो वेव फंक्शन है x इक्वल टू L पर दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कहने का ये मतलब हुआ, देखो इस वेव फंक्शन ये है, यानी क्या आ जाएगा, देखो a साइन के एक्स एट x इक्वल टू L मस्ट बी इक्वल टू, इस वेव फंक्शन क्या है, c e की पावर माइनस के एक्स एट x इक्वल टू L, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, यानी L की वैल्यू पुट करो, क्या आ गया ये a साइन दिस इज स्मॉल के L इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस के एल आ गया, ठीक है। ये यहाँ से एक कंडीशन निकला, सही इट इज सम इक्वेशन, कुछ भी बोल दो, इक्वेशन 3 हो गया था, इसको 4 बोल दो, ठीक है ना। अब क्या, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, x इक्वल टू L पर कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या है, थर्ड कंडीशन क्या लगा दोगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स एट x इक्वल टू L मस्ट बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, सी ई की पावर माइनस के एक्स एट x इक्वल टू L, ऐसा होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, के कॉस के एक्स एट x इक्वल टू L, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का c कैपिटल के ई की पावर माइनस के एक्स एट x इक्वल टू L। अब x इक्वल टू L पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या आ गया ये, के कॉस के एल इज इक्वल टू माइनस का सी के ई की पावर माइनस के एल, ऐसा कुछ आया ना। इसे बोल दो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 5 एंड 4, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 4 कर दो, देखो क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास के कॉस के एल डिवाइडेड बाई के यहाँ पर ए भी है यार, ए भी है, ठीक है, ध्यान देना। तो ए के ये आया कुछ, और ये कितना आ गया मेरे पास, ए साइन के एल, ठीक है। ये समझ में आया ना, यहाँ पर ये ए लिखना भूल गया मैं, ये साइन था इधर पे, देखो साइन है, इसके साथ ए भी है, तो ए कांस्टेंट, ओके क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास, देखो माइनस का सी कैपिटल के ई की पावर माइनस के एल डिवाइडेड बाई कितना आया, सी ई की पावर माइनस के एल, ठीक है। देखो कुछ टाइम कैंसिल हो रहे हैं, ओह क्या, इस ए से ये ए गया, सी से सी गया, इस ई की पावर गया, तो यहाँ कितना हो गया, कॉट, ये आ गया मेरे पास क्या, के कॉट के एल इज इक्वल टू माइनस के आ गया, ठीक है। और यही इक्वेशन क्या होगी मेरी, ट्रांसस्कैंडेटल इक्वेशन होगी। ये जो इक्वेशन आई यही क्या है, ट्रांसस्कैंडेटल इक्वेशन है ना। उसने कुछ और बोला है कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बोला है, तो यहाँ पर के और कैपिटल के की वैल्यू पुट कर दो, वो क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। देखो करो, इसका क्या लिख दो, इट इज ट्रांसस्कैंडेटल इक्वेशन, इसे मिटाऊं। अब देखो, अब स्मॉल के की वैल्यू कितनी है, अभी हमने पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए कितनी है, अंडर ऑफ बहुत बार कर दिया अभी, तो 2me डिवाइड में कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर और इनटू कॉट, और ये भी क्या हो जाएगा अगेन अंडर ऑफ 2me डिवाइड में कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर इनटू एल ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के का मतलब अंडर ऑफ कैपिटल के है, देखो 2m डिवाइड में कितना आ गया, एच का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, v नॉट माइनस ई आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरा, ट्रांसस्कैंडेटल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी निकल के आ गया। क्लियर हुई बात, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा कि जब मिक्स हो, फाइनाइट भी हो और इनफाइनाइट भी हो, दोनों साथ दिए हो, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को डील करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।